गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल लैटिस कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर 3D के अंदर बात करें, उसके अंदर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जिससे क्या हो, एक्स रे रिफ्लेक्ट हो, तो वो तो क्या बनाता है, डायरेक्ट लैटिस। और ऐसे ही अगर हम मोमेंटम स्पेस में बात करें, इन मोमेंटम स्पेस तो इस टाइप का लैटिस क्या बनाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस बनाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जो डायरेक्ट लैटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेस है उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस का। हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट लैटिस का यूज करके हम रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। टू कंस्ट्रेंट ए रेसिप्रोकल लैटिस by the use of direct lattice, ठीक है। कि डायरेक्ट लैटिस की हेल्प से हम रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप मान लो, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, एक डायरेक्ट लैटिस के अंदर आर्बिट्रेरी कॉमन ओरिजिन लेंगे। क्या लेंगे, वी कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी कॉमन ओरिजिन इन डायरेक्ट लैटिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉमन ओरिजिन लेना है, कोई भी पॉइंट लेना है, इसको क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। किसके अंदर लेना है, डायरेक्ट लैटिस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक ए आर्बिट्रेरी कॉमन ओरिजिन, arbitrary common origin in direct lattice, ठीक है। सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी कॉमन ओरिजिन लेंगे डायरेक्ट लैटिस के अंदर, ठीक है। नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया। अब सेकंड स्टेप देखो क्या होती है, ये तो थी फर्स्ट स्टेप, अब देखते हैं सेकंड स्टेप। हमने कॉमन ओरिजिन ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इस कॉमन ओरिजिन से हम क्या करेंगे, नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, डायरेक्ट लैटिस के अंदर जो प्लेन है
सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ले रखा है हमने डायरेक्ट लेटिस के अंदर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस कॉमन ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगी, नाउ वी कैन ड्रॉ the norm on every plane in set of parallel planes in direct lattice। ठीक है, ओरिजिन लिया, ओरिजिन से हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया या परपेंडिकुलर डाला, किस पे, जो लेटिस डायरेक्ट लेटिस है उसके जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है उसके अंदर जो प्लेन प्रेजेंट है उनके ऊपर सब पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगी, स्टेप या फिर पॉइंट थर्ड, जो हमने नॉर्मल डाला है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या लेंगे हम, जो डायरेक्ट लेटिस के अंदर जो प्लेन है उनके अंदर जो बीच की इंटरप्लेनर स्पेस है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होनी चाहिए। टेक लेंथ ऑफ normal is equal to the reciprocal of interplanar space। interplanar space in direct lattice। ठीक है, नोट करो इसे। हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगी कि जो हमने अब नॉर्मल ड्रॉ किए हैं सभी प्लेन्स के ऊपर, तो उसका एक एंड पॉइंट फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, एंड पॉइंट फिक्स करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा कि हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं प्लेन्स के ऊपर, तो उसका क्या लेंगे, एक एंड पॉइंट लेंगे या फिर एक एंड पॉइंट फिक्स करेंगे। ठीक है, और उस एंड पॉइंट को जो नॉर्मल जो हमने ओरिजिन लिया है उसको उससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक वेक्टर के थ्रू। मतलब जो ओरिजिन है और ये मान लो प्लेन है, तो इसके ऊपर हमने क्या डाला, एक नॉर्मल डाला,
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एंड पॉइंट फिक्स कर दिया कि इसका एंड पॉइंट इस प्लेन के ऊपर ये है। तो इस एंड पॉइंट और इस जो कॉमन ओरिजिन लिया है उसको अगर ज्वाइन करें तो वो ज्वाइन करने वाला क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और उसकी डिस्टेंस या फिर लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो प्लेन लिए हैं उसकी इंटरप्लेनर स्पेस के रेसिप्रोकल के इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिफाइन ए एंड पॉइंट of each normal on the plane and joining this point and point to common origin by the help of a vector. This vector is called reciprocal lattice vector क्या कहलाएगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। हो गया, आगे देखो, इसी के अंदर जो ये रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, हमने बताया इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, थर्ड स्टेप में बताया था किसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जो डायरेक्ट लेटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेस है उसके इक्वल। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ then this type of reciprocal lattice vector या फिर this type of vector make a lattice which is called reciprocal lattice vector। रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर या फिर रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, इस टाइप से जो अगर ये जो हमने वेक्टर ड्रॉ किए हैं, वेक्टर बनाए हैं, उन वेक्टर को एक साथ अगर लें तो वो सब मिलके क्या करेंगे, एक लेटिस को क्रिएट करेंगे या एक लेटिस बनाएंगे। उस लेटिस को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस। और ये लेटिस किस में बनता है, इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है, इन सभी स्टेप्स 4 स्टेप्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट लेटिस से रेसिप्रोकल लेटिस कैसे बन सकता है उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल लेटिस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। आगे का हम इसके जो पैरामीटर हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर होंगे और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।